हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो, उनका इकलौता बेटा उनकी आंखों का तारा था। मेरा भाई मेरी आंखों का तारा है। वह अपनी माँ का दुलारा है। वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। मेरी सबसे छोटी बेटी मेरी आंखों का तारा है। मेरे माता पिता मेरी आंखों के तारे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर डेली लाइफ में सुना होगा। लेकिन क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाते हो? नहीं बोल पाते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल पाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। गाइस, सच बताऊं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। जब भी किसी हिंदी वाक्य में दुलारा, प्यारा, आंखों का तारा दिखाई दे तो इसके लिए आप इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई का यूज कर सकते हो। एप्पल ऑफ वंस आई इट मीन्स दुलारा, प्यारा, आंखों का तारा। तो आपने बस इस बात को याद रखना है, किसी की आंखों का तारा होना, दुलारा होना या प्यारा होना, अगर ऐसा सेंस हो, सेंटेंस में ऐसी बातें कही जा रही हो, तो वहां आप एप्पल ऑफ वंस आई का यूज कर सकते हो। यहाँ आपने एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। वंस आई की जगह हिज आई, हर आई, माई आई, डियर आई, टीचर्स आई, मदर्स आई का भी यूज किया जा सकता है। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग चीजों का हम लोग यूज करेंगे। किसी में हिज आई, किसी में हर आई, किसी में मदर्स आई, टीचर्स आई का यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो, उनका इकलौता बेटा उनकी आंखों का तारा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इकलौता बेटा के लिए इंग्लिश में वनली सन का भी यूज किया जाता है। वनली सन मीन्स क्या होता है? इकलौता बेटा। उनका यानी हिज, इकलौता बेटा, वनली सन, हिज वनली सन था यानी पास्ट का सेंटेंस है और एक बेटे की बात हो रही है, इसलिए वॉज लगाएंगे। हिज वनली सन वॉज द एप्पल ऑफ, यहाँ वन का यूज नहीं करेंगे। उनका बेटा था तो उनके लिए यहाँ हिज का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिज वनली सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। हिज वनली सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, मेरा भाई मेरी आंखों का तारा है। मेरा भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेरा भाई, माई ब्रदर। एक भाई है तो इज लगाएंगे। माई ब्रदर इज द एप्पल ऑफ, वंस नहीं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मेरी आंखों का तारा है तो माई आई। माई ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई आई। माई ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई आई। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो, वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। माँ की आंखों का तारा यानी मदर्स आई। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो, ये फूल उसकी आंखों के तारे हैं। ये फूल एक से ज्यादा है। These flowers are the apple of his eye. These flowers are the apple of his eye. अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो, मेरी सबसे छोटी बेटी मेरी आंखों का तारा है। मेरी सबसे छोटी बेटी, my youngest daughter is the apple of my eye. मेरी आंखों का तारा, the apple of my eye. My youngest daughter is the apple of my eye. मेरे माता पिता मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे माता पिता, my parents are the apple of my eye. My parents are the apple of my eye. इसी तरह से जब आप किसी से कहते हो, मैं अपने शिक्षक की आंखों का तारा हुआ करता था। पास्ट का सेंटेंस है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले लिखेंगे आई यूज्ड टू बी। आई यूज्ड टू बी द एप्पल ऑफ माई टीचर्स आई। शिक्षक की आंखों का तारा, टीचर्स आई। आई यूज्ड टू बी द एप्पल ऑफ माई टीचर्स आई। तो इस तरह से एप्पल ऑफ वंस आई का यूज किया जाता है। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज करेंगे। किसी में हिज आई, हर आई, माई आई, मदर्स आई, टीचर्स आई का यूज किया जा सकता है। तो आपने बस इस बात को याद रखना है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं जिसे आपने याद रखनी है। छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। बेधड़क इंग्लिश बोलने के लिए
आपने बस इन्हीं छोटी-छोटी बातों को याद रखना है। जैसा कि आप जानते हो हर वीडियो के अंत में मैं एक इडियम बताता हूँ, तो आज का इडियम है नेकी कर दरिया में डाल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।